वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और आ चुके हैं हम लोग एक और वीडियो के साथ, वो भी रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है अनहर्ड स्टोरीज ऑफ टाटा। टाटा की केस स्टडी। मैं हूँ सैम और मैं हूँ अहमद। अच्छा, इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो, और नहीं तो हमारे साथ एंजॉय करो वीडियो को और देखते हैं मतलब कैसे टाटा ने बिल्ड किया इंडिया को। और अगर आप लोग कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नहीं, सॉरी, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। तो लेट्स मूव, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे देश का सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड कौन सा है? ये सवाल किसी को भी पूछेंगे तो आंसर यही होगा, टाटा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने में टाटा ने कैसी मदद की? क्या आपको पता है कि भारत के एटॉमिक रिसर्च को टाटा ने सपोर्ट किया? और ओवरऑल भारत को सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनने में कैसे हाथ बढ़ाया? टाटा के ऐसे ही कई सीक्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस है जो कई भारतीय लोग नहीं जानते। आज हम आपको टाटा के बारे में 10 ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनकी वजह से आपकी टाटा के लिए रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड। अच्छा, तुम्हें टाटा के बारे में नॉलेज है? इतनी तो नहीं है, सच थोड़ी मतलब ये पता है ना कि वहाँ की कंपनी और बहुत कुछ बना रही है, नमक से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों तक सब कुछ बना रही है। हाँ, तो मुझे भी इन चीजों का पता था, लेकिन ये मेरे लिए भी नई चीजें होंगी कि ये क्या कर रहे हैं। लेट्स देखिए, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमें बताइए कि ऐसे कौन से फैक्ट्स है टाटा के बारे में जो हमने मिस कर दिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आज टाटा 100 से ज्यादा कंपनीज और 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है, आधे मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और 700 मिलियन कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचता है। बट डिड यू नो, इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत सिर्फ 21,000 रुपए और एक सपने के साथ हुई थी। सपना काफी सिंपल था, क्यों हम हमेशा मैनचेस्टर खरीदें जबकि हम खुद मैनचेस्टर को कपड़े बेच सकते हैं। इसी आइडिया के साथ जमशेदजी टाटा ने नागपुर में एम्प्रेस मिल्स एस्टैब्लिश की। लेकिन जमशेदजी देसी दिखने वाले अंग्रेज नहीं थे, उनका मोटिव सिर्फ खुद का विकास नहीं, सबका विकास था। इसीलिए खुद के पैसों से उन्होंने जो औरतें मिल में काम करती थी उनके बच्चों के लिए स्कूल्स बनवाए, चाइल्ड केयर सेंटर स्टार्ट करवाए। Jamsetji Tata, he is called the father of Indian industries who taught us the right way of doing business, that is ethically doing business. Did you know, भारत को ओलंपिक्स तक पहुंचाने में भी टाटा का हाथ है, but how? सर दोराबजी टाटा खुद एक एथलीट थे और उनका ये विश्वास था कि भारत भी वर्ल्ड क्लास एथलीट्स प्रोड्यूस कर सकता है। 1920 में दोराबजी टाटा ने खुद भारत की ओलंपिक टीम को स्पॉन्सर किया और यहाँ के एथलीट्स को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। उस साल भारत को कोई मेडल नहीं आया। 4 साल बाद पेरिस के ओलंपिक्स में भी भारत को कोई मेडल नहीं आया, लेकिन 1929 में भारत की हॉकी टीम ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। ये पॉसिबल ना होता अगर दोराबजी टाटा ने भारत को ओलंपिक्स तक पहुंचाने का सपना ना देखा होता। तो आज जब कोई ओलंपिक मतलब अपने बिजनेस के साथ साथ और इस कंट्री का नाम मुल्क को भी चला रहे। टाटा का कंट्रीब्यूशन। दोराबजी टाटा अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने वैलेंटाइंस डे पर अपनी वाइफ के लिए एक ऐसा डायमंड खरीदा जो कोहिनूर डायमंड से 2 गुना बड़ा था। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद टाटा स्टील कर्ज में थी और ये डेट रीपे करने के लिए उन्हें अपनी पर्सनल ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी। तब उनकी वाइफ ने बिना किसी हेजिटेशन के उनकी पूरी ज्वेलरी के साथ साथ इस डायमंड को भी गिरवी रख दिया। Their love story is so amazing that it deserves a video of its own. Unfortunately, उनकी वाइफ कैंसर से चल बसी, लेकिन दोराबजी टाटा ने अपनी वाइफ को याद रखने के लिए एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज भी लोगों की सेवा करता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो आज भी 70% पेशेंट्स की कैंसर ट्रीटमेंट फ्री में करता है। Did you know, भारत के पहले लाइसेंस दूसरा पायलट इमरान और कोई नहीं, लेकिन इमरान खान तो चलो अभी स्टार्ट किया ये पुराने का। और उस एयरलाइन की पहली कमर्शियल फ्लाइट कराची से मुंबई लेकर आने वाले और कोई नहीं, JRD टाटा थे। भारत आजादी से पहले ही एक ऐसा देश बन चुका था जो अपनी खुद की एयरलाइन ऑपरेट कर सकता था। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया हो गया और 2 सालों में एयर इंडिया इंटरनेशनल भी शुरू हुआ। मतलब ये इसको हटा तो सही, मेरी आवाज तब आएगी। मतलब जो टाटा ने एयरलाइन शुरू की थी वो कन्वर्ट होके इंडिया एयर इंडिया या इंडिया एयर बनी थी। हाँ इस यार 1950s में जब एविएशन नेशनलाइज कर दिया गया तब एयर इंडिया एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज बन गया, लेकिन फिर भी JRD खुद हमारे एविएशन मिनिस्टर्स को लेटर्स लिखते थे और गाइड करते थे। So basically, Tata's gave India wings to fly. 1947 में भारत को आजादी तो मिली, लेकिन फिर भी देश की इकोनॉमी काफी वीक थी। बाकी इंडस्ट्रीज की तरह ही कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री भी इंटरनेशनल ब्रांड्स पर निर्भर थी। यानी इंपोर्ट्स पर खर्चा बढ़ रहा था और एक्सपोर्ट्स ना के बराबर थे। प्लस महंगे कॉस्मेटिक्स की वजह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक आम आदमी के बजट के बाहर थे। इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने JRD टाटा को अप्रोच किया और एक होम ग्रोन कॉस्मेटिक्स ब्रांड बनाने की रिक्वेस्ट की। तब लक्ष्मी इस नाम से इंस्पायर होकर लैक्मे की शुरुआत हुई
उस जमाने में सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स फेयर स्किन के लिए बनते थे। लैक्मी वाज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन स्किन टोन्स। और इस इनविजिबल रेवोल्यूशन में टाटा का हाथ। I want to tell you a personal story. गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में सोचो तो 1990s का ऑफिस याद आता है। करप्शन, अर्ली लंच ब्रेक, लॉट ऑफ डिलेज एंड व्हाट नॉट। लेकिन जब से टीसीएस ने पासपोर्ट सेवा केंद्र की प्रोसेसिंग को हैंडल करना शुरू किया है, तब से अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट इज रियली एन इजी टास्क। और TCS एवरेज क्या है पासपोर्ट पता? निकलवाना जो 60 दिन लेता था, TCF अब 6 दिन लेता है, थैंक्स टू द कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड। मैंने 2016 में अपना पासपोर्ट रिन्यू किया और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसके लिटरली 2 दिन बाद पासपोर्ट मेरे हाथ में था। और पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज था। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, फोटोग्राफ, ये काम टीसीएस ने किया और जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने किया। इट इज प्रूफ ऑफ हाउ कंबाइनिंग द प्राइवेट सेक्टर विद एसेंशियल सर्विसेज कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स फॉर द कॉमन पीपल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई दुनिया की फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ हर सेकंड 5 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की टॉप 3 स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। भारत के इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में कॉमन क्या है पता? टाटा। टीसीएस ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है जो इतने बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शंस को पॉसिबल बनाता है। टीसीएस भारत की नंबर 1 आईटी सर्विस तो है ही, अभी समझ आ गई है तुझे। यूके की नंबर 1 सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विस कंपनी भी बन चुकी है। और टाटा कंपनी की आदत सी है यूके में कारनामे करने की। साल 2000 में जैसे ही सेंचुरी बदली, सिचुएशन भी बदली। फरवरी के महीने में बीबीसी ने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा जिसकी हेडलाइन हर इंडियन की शान है, टेटली बैक्ड बाय इंडियाज टाटा। जब टाटा ने टेटली को अक्वायर किया तब वो किसी भी इंडियन कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी का किया हुआ सबसे बड़ा एक्विजिशन था। उस समय टाटा टी सिर्फ $100 मिलियन की कंपनी थी जिसने खुद से 3 गुना बड़ी टेटली को खरीदा था और भारत की दूसरी कंपनीज के लिए एक एग्जांपल सेट किया था। ये अनाउंस कर दिया था दैट इंडिया हैज अराइव्ड। रतन टाटा की रिवेंज स्टोरी तो आपने सुनी होगी। गाड़ियां बनानी नहीं आती तो ट्राई क्यों करते हो? एक समय ऐसा यार था ये जब टाटा गाड़ियां इन्होंने मोटर्स काफी बहुत लॉसेस मजे की में चल बनाई रही थी। थी। तब रतन टाटा टाटा की ये यूएस सबसे पहुंचे, छोटी उन्होंने कार। फोर्ड कंपनी से हेल्प मांगी। फोर्ड कंपनी के इंचार्ज ने कहा हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एक फेवर कर रहे हैं, अगर आपको गाड़ियां बनानी नहीं आती तो ट्राई भी मत करो। रतन टाटा नाराज थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया क्योंकि अग्रेशन दिखाने का वो सही समय नहीं था। उन्होंने उस अग्रेशन को बिजनेस सुधारने में चैनलाइज किया और कुछ ही सालों में सिचुएशन कंप्लीटली पलट गई। इस बार फोर्ड कंपनी लॉसेस में थी और उसे बचाने के लिए टाटा वहां पहुंची। जैगुआर और लैंड रोवर, ये 2 लग्जरी कार्स की ब्रिटिश कंपनीज टाटा ने एक्वायर कर ली। जिन कॉलोनाइजर्स ने भारत को 200 साल के लिए रूल किया, उनकी ही कंपनीज अब एक इंडियन कंपनी टेक ओवर कर रही थी। जमशेदजी टाटा का मानना था समाज किसी बिजनेस का सिर्फ एक भागीदार नहीं, बिजनेस समाज का एक हिस्सा होता है। समाज को बेहतर बनाना ही एक बिजनेस को दिशा देता है, सही और गलत में अंतर समझाता है। इसीलिए आज भी रतन टाटा जो भी पैसे कमाते हैं उसमें से 60% वो डोनेट करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर और 60% ओवरऑल हमारे देश के वेल बीइंग में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 150 सालों से टाटा सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रहा है लेकिन नेशन बिल्डिंग में भी हाथ बढ़ा रहा है। And this reflects in the respect people have for this brand as well. कहते हैं भारत में ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में टाटा का कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया होगा और ये सच है। फोन को चार्ज करने वाली इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दिमाग को पाकिस्तान चार्ज में भी करने है, वाली दुबई में चाय तो बहुत तक, है। हॉस्पिटैलिटी से लेकर मिलिट्री तक टाटा के अलग अलग एरियाज में कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए क्योंकि हमें आजादी 1947 में मिली, लेकिन क्या आजादी एक स्विच है जो फ्लिप किया और चीजें बदल गई? नहीं, आजादी एक प्रोसेस है जिसमें हम सबका एक कंट्रीब्यूशन। टाटाज ने अपनी स्ट्रेंथ को भारत की स्ट्रेंथ बनाया और पूरी दुनिया में खुद के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन किया और हमारे देश के इस पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की कहानी आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। तो अच्छा खैर, मतलब अभी इस पूरी, मतलब मैं जब ये सुन रहा था ना मुझे ऐसा लग रहा था मतलब पूरा जिस्म एक तरीके से नहीं, जैसे कोई बहुत ऐसे अंदर की कोई मजेदार बात बंदा सुन जाहिर के सी बंदे बात को है। खुशी हो रही होती है। जब से इनको आज़ादी मिली तब से लेके अब तक उससे पहले से ये लगे हुए ये मतलब लोग, जाहिर सी मतलब बात ये है, पूरी की कुछ पूरी फैमिली, टाटा फैमिली जितनी है ये पूरी की पूरी कर। अच्छा, मैं एक और चीज़ मतलब अक्सर मिस करता हूँ, पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिस तरीके से अब आके इमरान खान को हम लोग कह सकते हैं कि वो मुल्क के लिए बहुत इस तरह की डीपली वर्क कर रहा है हाँ कि बिल्कुल। हम लोग आने वाले टाइम में उसको याद रखेंगे या आने वाले टाइम में लोग याद रखेंगे। लेकिन इससे पहले तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसने कुछ मुल्क के लिए इतना ज्यादा किया हो जिस तरीके से टाटा की पूरी फैमिली को याद रखा जाता है, पूरे बिजनेस को। जाहिर सी बात है, इंडिया का जब भी कोई नाम लेते हैं, मतलब प्रोग्रेस हुई है इंडिया की, हाँ। तो टाटा का नाम उसमें टाटा याद का किया। नाम सब फर्स्ट पे फर्स्ट पे आता आता है। वही first पे जैसे आता है। उन्होंने बताया कि स्टार्ट उन्होंने 21,000 से किया हाँ। और अब बिलियन डॉलर का बिलियन डॉलर, पता नहीं ट्रिलियन पता नहीं कितनी ट्रिलियन होगी।
खैर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई और रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।